to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today is the second lecture of the Grammar and Composition series, and in today's video I will be explaining complete past tense in detail. So let's get started. मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियो में भी बताया था कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है ज़माना, टाइम पीरियड। जितना भी टाइम पीरियड हमारी इस दुनिया में चल रहा है उसको हम टेंस कहते हैं, ज़माना कहते हैं। तीन तरह के ज़माने होते हैं, तीन तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है हाल का ज़माना, द टाइम पीरियड इन विच वी आर प्रेजेंट नाउ, जिसमें अभी हम मौजूद हैं, उसको हम हाल का ज़माना कहेंगे। द टाइम पीरियड विच हैज़ बीन पास्ट, ठीक है, उसको हम पास्ट कहेंगे, यानी माजी का ज़माना, जो कि टाइम गुजर चुका है वो हमारा माजी के ज़माने में आएगा। और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का ज़माना वो है दैट हैज़ टू कम येट, ठीक है, जिसको अभी आना है, ठीक है, आने वाला जो ज़माना है वो हमारा मुस्तकबिल का ज़माना जो है वो कहलाता है। ये तो हमारी तीन मेजर टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो कि टेंसेस की टाइप्स हैं। इसके अलावा क्या है कि हर जो टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस की भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट टेंस की भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स हैं। इस तरह 4 × 3 इन टोटल ये 12 टेंसेस बनते हैं, जिनमें से 4 हम डिस्कस कर चुके हैं और 4 हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो 4 टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास इंडेफिनेट है, देन इज़ कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट है एंड देन इज़ द परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अगर शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि ये इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले इंडेफिनेट को अगर हम देखें तो इंडेफिनेट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर डेली रूटीन। जो आप काम अपना आपकी रूटीन का हिस्सा है, जो आप डेली बेसिस पर अपनी रूटीन के पार्ट के तौर पर करते हो, उसको आप इंडेफिनेट कहोगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कहे कि तूबा खाना खाती है, तो तूबा जो है उसकी ये रूटीन का हिस्सा है कि वो खाना खाती है, तो ये एक इंडेफिनेट की जो है हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्टीन्यूटी। जो काम अभी जारी है उसको हम कॉन्टीन्यूअस में देखते हैं। तो अगर हम ये कहे कि तूबा खाना खा रही है, तो खाने का काम जो है वो अभी जारी है, तो इसलिए इसको जो है हम कॉन्टीन्यूअस में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट आता है। परफेक्ट इज़ रिलेटेड टू कंप्लीशन, ठीक है, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कंप्लीशन। जो काम जो है वो विच हैज़ बीन डन, ठीक है, तो जो काम अभी जिसके अंदर कोई एडिशन और सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसको हम परफेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई ये कहे कि तूबा खाना खा चुकी है या तूबा ने खाना खा लिया है, तो ये क्या है, हमारे पास परफेक्ट है, क्योंकि खाने का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि कुछ पोर्शन जो है काम का वो कंप्लीट हो चुका है एंड सम पोर्शन ऑफ द वर्क इज़ स्टिल कॉन्टिन्यूड। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कहे कि तूबा 2 बजे से खाना खा रही है, तो अभी 2 बजे से वो खा रही है, तो वो जो है या ये कहा जाए कि 2 घंटे से खा रही है, तो अभी 2 घंटे उसको मुकम्मल हो चुके हैं खाना खाते हुए, लेकिन अभी भी वो खा रही है, तो 2 घंटे भी हो गए और खाना खाया भी जा रहा है। तो परफेक्ट में क्या है कि 2 घंटे हो गए, कॉन्टीन्यूस में क्या है कि अभी तक भी वो खा रही है। तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। अगर अब हम देखें कि पास्ट की जो है 4 टाइप्स, अगर हम उनकी डिस्कशन करें, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट हमारे पास आता है, जिसमें हम कहेंगे फेल माजी मुतलक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडेफिनेट में क्या है कि जो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर डेली रूटीन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो पास्ट में जो काम डेली रूटीन से रिलेटेड हुआ था उसके बारे में हम कहाँ बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। अब क्या है कि इसमें अगर हम इसके रूल्स की अगर हम बात करें, रूल्स से भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी उर्दू में पहचान सबसे पहले हम देखेंगे। उर्दू में इसकी पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह जो है आता है, ठीक है, इसके एंड पर। और जो उसके उर्दू के फ़िक्रात हैं, उनके उर्दू फ़िक्रों के जो आखिर है उन पर ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह आता है, ठीक है। ये इसकी उर्दू में पहचान है। अगर कोई भी जुमला आपको ऐसा मिले जिसमें एंड पर ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह में से कुछ आ रहा है, तो आपको जो है वो समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का जो है वो जुमला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ये कहे कि तूबा खाना खाती थी, तो ती थी आ रहा है, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। उसके अलावा इसकी जब हमने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है हमारे पास नॉट आता है। सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितना जो भी नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी लग रही है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन नॉट उसमें मस्ट है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो है डिड। अब यहाँ जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि डिड क्योंकि खुद एक सेकंड फॉर्म है, किस चीज़ की, डू की सेकंड फॉर्म है हमारे पास डिड। ठीक है, डिड खुद जब दूसरी फॉर्म है तो इसलिए उसके साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसको जो है वो लिखेंगे। ठीक है, जब हम डिड नॉट या डिड को चाहे हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करें चाहे हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करें, लेकिन डिड जब यूज़ होगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हम क्या करेंगे कि हम इसके साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा, सिंपल सेंटेंसेस में जाहिर है कि हमारे पास जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, अब अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्या है कि सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनमें डिड स्टार्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ये सब जो है इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हमारे पास एंड पर जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रों के आखिर पर सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क जो है वो भी आएगा। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तूबा खाना खाती थी। ठीक है, तूबा खाना खाती थी, इसका क्या है, तूबा एट फूड, क्योंकि ईट की सेकंड फॉर्म हमने लगानी है एट। ठीक है, तूबा खाना नहीं खाती थी, तूबा डिडंट ईट फूड। ठीक है, उसके बाद क्या तूबा खाना खाती थी, डिड तूबा ईट फूड। अब इसका अगर हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी आप इसको कह लें, तो हम क्या करेंगे, क्या तूबा खाना नहीं खाती थी, डिड तूबा नॉट ईट फूड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग विच वॉज कॉन्टीन्यूड इन पास्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी की तो आपने जब भी कोई चीज़ जो कॉन्टीन्यूड है उसके लिए आपको ये याद रखना है कि उसमें आईएनजी ज़रूर आएगा। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा इसमें। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वॉज और वर है। ठीक है, और जो हमारे सिंपल सेंटेंसेज हैं उनमें क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज या वर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी है। नेगेटिव सेंटेंसेज में जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉज वर है, नॉट है, साथ में वॉज नॉट या वर नॉट जो भी आप यूज़ करें, प्लस जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी है। और उसके बाद हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है उनमें वॉज और वर जो कि हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब भी है, उसको हम स्टार्ट में ले जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और साथ में जो है हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और प्लस आईएनजी आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब वॉज और वर्ब जो है दो हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो वॉज कहाँ पर यूज़ करना है और वर्ब कहाँ पर यूज़ करना है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो वॉज जो है, वॉज हमारा यूज़ होगा ही, शी, इट, आए या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, और वर्ब जो है हमारे पास वी, दे, यू या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ जो है हम वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तूबा खाना खा रही थी, तूबा वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, तूबा खाना नहीं खा रही थी। नेगेटिव सेंटेंस है, तूबा वॉज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, क्या तूबा खाना खा रही थी, इंट्रोगेटिव में अगर हम देखें वॉज तूबा ईटिंग फूड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर हम देखें क्या तूबा खाना नहीं खा रही थी, वॉज तूबा नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका वॉज की एग्जांपल। अगर हम वर्ब की एग्जांपल देखें, बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है, बच्चे नहीं खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग। क्या बच्चे खेल रहे थे, वर चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे, वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। तो जहाँ पर प्लूरल नाउन आया वहाँ हमने वर लगा लिया, जहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नाउन था वहाँ हमने वॉज जो है उसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेज आई हर्ड अ लाउड नॉइस। ठीक है, अब यहाँ आपने क्या देखा कि ये हमारे पास जो है
कॉन्टीन्यूस का जुमला है, पास्ट कॉन्टीन्यूस का। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास, ये भी एक हमारे पास जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का जो है वो जुमला है। नेक्स्ट अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो कोई ऐसा काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका था उसके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंडर देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास हेड है, ठीक है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल जो है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी आपकी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपकी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, हैड नॉट जो है यानी हैडंट आपका जो है वो यूज़ होता है आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट या हैडंट जो भी आप उसको कह लें, फिर पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आता है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हैड आपका जो है वो स्टार्टिंग में चला जाता है, सब्जेक्ट आता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है। ठीक है, यानी आपकी जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ पहले मैं आपको वही समझा देती हूँ। तूबा खाना खा चुकी थी, ठीक है, या तूबा ने खाना खा लिया था। इसकी अगर हम उर्दू एग्जाम में पहचान देखें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये अलिफ वगैरह जो है ये आता है एंड पे, उर्दू फ़िक्रात के एंड पे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर आपने क्या तूबा खाना खा चुकी थी। ठीक है, तूबा हैड ईटन फूड। ठीक है, उसके बाद तूबा खाना नहीं खा चुकी थी, तूबा हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, क्या तूबा खाना खा चुकी थी, हैड तूबा ईटन फूड। क्या तूबा खाना नहीं खा चुकी थी, हैड तूबा नॉट ईटन फूड। ठीक है, तो अब इसकी एक और एग्जांपल, क्या बच्चे स्कूल जा चुके थे, हैड द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल, हैड द चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल, हैड बच्चे स्कूल जा चुके थे, हैड चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो ये सब कुछ, बच्चे स्कूल जा चुके थे, चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे, चिल्ड्रन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल जा चुके थे, हैड चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे, हैड चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये सब कुछ जो है मतलब इसमें आपका जो है वो क्या है कि आपने हैड यूज़ करना है प्लूरल्स के साथ भी और सिंगुलर्स के साथ भी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर अपना देखें पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम है। ठीक है, टाइम का अगर मैं आपको क्लियर करूं तो टाइम मैंने आपको पहले भी जिस तरह बताया था कि जो आपके पास क्लियर टाइम है, डेफिनेट टाइम है, आपको पता है कि कौन सा टाइम है, उसके लिए आपने सिंस यूज़ कर देना है। जिस टाइम का आपको आइडिया नहीं है उसके लिए आपने फॉर यूज़ कर देना है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जिस तरह आपका ईयर है, कोई भी ईयर, 1992, 1993, 1998, 1997, ये सब जो ईयर्स हैं इनके लिए 2023, 2022, इनके लिए आपने क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है। उसके अलावा आपने जो है वो जो कोई परफेक्ट जो टाइमिंग होती है, यानी 4 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, 7 PM, 7 AM, 5 AM, 2 AM, इन सब के लिए भी आपने सिंस यूज़ करना है। उसके अलावा आपका जो है वो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, इन सब के लिए भी आपने जो है वो क्या यूज़ करना है, आपने सिंस यूज़ करना है। ठीक है, अब जहाँ आपको टाइम का नहीं पता, यानी 6 माह से, 3 माह से, 2 साल से, 2 महीने से, इन सब चीज़ों के लिए आपने क्या यूज़ करना है, फॉर यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके मज़ीद रूल्स अगर हम समझें तो इसमें क्या है, आपका जो है सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हैड बीन आता है, और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और आईएनजी आता है। ठीक है, हैड बीन जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आती है। फिर आपका जो नेगेटिव सेंटेंसेस है अगर इनकी हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है सब्जेक्ट आता है, हैड नॉट बीन आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की यानी सवालिया फ़िक्रों की अगर हम बात करें तो इसमें हैड जो है हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा आपके पास, फिर जो है आपके पास बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी आएगी। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि तूबा 6 माह से इस घर में रह रही है, तूबा हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 months। कौन से 6 months है नहीं पता, कौन से ईयर के 6 months है नहीं पता। ठीक है,
शी हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1997। अब सिंस 1997 क्यों आया? क्योंकि 1997 एक आपको पता है कि ये 1997 में काम स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। 1997 एग्जैक्ट डेट है, एग्जैक्ट ईयर का आपको पता है, तो इसलिए आप 1997 जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम जो एग्ज़ाम्पल लेकर चल रहे हैं उसी को देखें। तूबा 2 बजे से खाना खा रही थी। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इसके एंड पर भी आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा ये है तूबा खाना खा रही थी। ठीक है, हैड बीन ईटिंग फूड भी हो सकता है। तूबा 7 बजे से खाना खा रही थी। तूबा हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है, 7 o'clock। ठीक है, या 2 बजे से खा रही थी 2 o'clock। ठीक है, तो तूबा हैड बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। तूबा हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। हैड तूबा बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। हैड तूबा नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि आप कहें कि आप ये कह लें कि वो 3 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। शी हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 3 years। ठीक है, वो 3 साल से स्कूल में नहीं पढ़ा रही थी। शी हैड नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 3 years। वो 3 साल से स्कूल में, क्या वो 3 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी? हैड शी बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 3 years। क्या वो 3 साल से स्कूल में नहीं पढ़ा रही थी? हैड शी नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल फॉर 3 years। तो ये हमारे पास जो है ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जो है वो हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पास्ट टेंस। आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।